अभी हमने एक के लिए देखा है, तो बाकियों के लिए भी अगर हमने और दूसरी वेरिएबल्स की भी फाइंड करनी है तो उनकी भी मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशंस सिमिलरली जिस तरह हमने x1 के लिए फाइंड आउट किए, इसी तरह से हम बाकियों के लिए भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे अपने कंटिन्यूस का केस। कंटिन्यूस जो है उसमें हमारे पास क्या होगा कि कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में आपके पास सारे कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल हैं और उनकी जो है वो जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होगी। ठीक है, तो अब आपने किसी एक वेरिएबल की अगर आप लोगों ने मार्जिनल डेंसिटी फाइंड करनी है तो अगेन जैसे हम वहाँ पे एक वेरिएबल के लिए करते थे, अब ज़ाहिर है यहाँ पे वेरिएबल ज़्यादा हैं। ठीक है, जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हमें ज़्यादा वेरिएबल्स की गिवन है, तो हम क्या करेंगे कि हमने -∞ टू इन्फिनिटी जैसे हम वहाँ पे समीशन लेते थे, अब ये बेसिकली जो इंटेग्रल्स होंगे वो इसी तरह से होंगे ना कि x2 के हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो ये हमारे पास सबसे जो है लास्ट वन xn होगा, फिर xn-1 एंड सो ऑन हमारे पास यहाँ पे x3 होगा और फिर ये जो लास्ट वाला बचेगा ये x1 जो है वो इंटेग्रल होगा। ठीक है, तो सिंपली ज़ाहिर है हमने इसी जो है वो ऑर्डर में इनको इंटीग्रेट कर लेना है। और अगर हमने अब ये थी हमारे पास ज़ाहिर है एक वेरिएबल के लिए, अगर हमने मार्जिनल डेंसिटी फाइंड करनी है x1 एंड xn की, जो कि हमारे पास आप इसे जॉइंट भी कह सकते हो। ठीक है, इसको आप जॉइंट कहोगे तो ज़्यादा अच्छी बात है, ये आपके पास जॉइंट मार्जिनल डेंसिटी है x1 एंड xn की। तो इसके लिए आप फाइंड आउट करोगे तो अगेन ज़ाहिर है आपके पास जो है वो जो इंटीग्रेशन होगी वो ये जो आपके पास होगा वो xn-1 होगा, क्योंकि आप xn और इनकी जॉइंट फाइंड आउट कर रहे हो, तो ये xn-1 होगा। इसी तरह xn-2 एंड सो ऑन आपका x3 और x ये लास्ट वाला आपके पास x2 होगा, और ये इसी तरह से आप ये जो है इनको इंटीग्रेट करोगे। और ऑब्वियसली जो इनकी वैल्यूज़ हैं x1 और xn की वो -∞ से इन्फिनिटी तक होंगी दोनों की, और सो फोर्थ, मतलब बाकी जो है हमारे पास जो भी हमने फाइंड आउट करना है वो हम इस तरह से कोई से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने x1 xn के लिए किया, आप x1 x2 ले लो, हम 3 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, हम 4 भी ले सकते हैं, जितना भी हम इनको लेना चाहें हम इस तरह से इनको डील कर सकते हैं।